हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मानसून आ गया है और अगर आप इस समर या मानसून बोमडिला या तवांग विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ का जो करंट रोड स्टेटस कैसा है और यहाँ का वेदर कैसा है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मानसून रिलेटेड जो भी एडवाइजरी जारी किया है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं आपको, अगर आप इस मानसून या रेनी सीजन में बोमडिला या तवांग ट्रैवल करते हैं तो कुछ मैं आपको रोड टिप्स भी शेयर करूंगा जो आपको आपके ट्रैवलिंग में हेल्प करेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बोमडिला या तवांग आने के लिए, ये वीडियो जरूर देखिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि बोमडिला और तवांग सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई में लोकेटेड है, जिस कारण यहाँ स्नोफॉल भी होता है और यहाँ का टोपोग्राफी जो बाकी एरिया से काफ़ी अलग है और साल भर यहाँ ठंडी रहती है। ऑल्दो ये काफ़ी हाइट में लोकेटेड है ये दो टाउन, बट स्टिल यहाँ का रोड कंस्ट्रक्शन जो काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है और रोड जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ कि जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था और जो पहाड़ों को काटने के लिए, पत्थरों को तोड़ने के लिए जो डायनामाइट्स और जो ब्लास्टिंग जो ड्रिलिंग हुआ है, उस कारण से यहाँ के पहाड़े अभी वीक हो गया। और उस कारण से क्या होता है कि जब भी यहाँ बरसात होता है तो लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि बोमडिला या तवांग आने का दो रूट है, दो एंट्री पॉइंट है। पहला, आप अगर गुवाहाटी साइड से आते हैं तो बालेमू आपका एंट्री पॉइंट है, वहाँ चेक गेट है। और दूसरा, अगर आप तेजपुर या विश्वनाथ चाराली साइड से आते हैं तो आपका एंट्री पॉइंट है बालपुंग चेक पॉइंट। तो अभी बोमडिला में कंटिन्यू कुछ दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है और दोनों रोड जो ब्लॉक्ड है। ऑल्दो ये अलग बात है कि वो बोल्डर्स और पत्थर और वो कीचड़ को हटाने का काम, रोड को खुलवाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन जब तक बारिश नहीं रुकेगा वो ऊपर से मिट्टी कीचड़ पत्थर गिरते रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाहर काफ़ी वीक हो गया। तो उस कारण से अगर यहाँ बरसात होता है तो मैक्सिमम चांस रहता है कि रोड ब्लॉक होगा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या इस मॉनसून में या आपको समर में बोमडिला या तवांग आने का प्लान करना चाहिए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं। अगर आप अगर पॉसिबल है तो आप समर में या ड्यूरिंग मॉनसून आप बोमडिला या तवांग ट्रेवल ना करिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर यहाँ बारिश हुआ तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि रोड ब्लॉक होगा। और समर है, मानसून का समय है, तो बारिश तो होगा ही है। और दूसरा फैक्टर है कि जब बारिश होता है तो इतना डेंस फॉग होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 मीटर ही देख पाएंगे, उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप घूमने आए, रोड ब्लॉक हो गया, बारिश हो रहा है, आप घूम नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप समर में मत आइए, स्पेशली जो जून से अगस्त का टाइम होता है, इस समय तो कभी मत आइए, क्योंकि यहाँ बरसात काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे कि मैं पहले भी बताया कि बरसात होगा तो रोड ब्लॉक होगा। तो आप इस समय मत आइए। अगर आपको आना है तो आप सितंबर या अक्टूबर की बात आ सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप कभी भी आइए। बट जो जून से अगस्त का जो बीच का टाइमिंग रहता है, इस समय आप अगर पॉसिबल हो तो आप अवॉइड करिए। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रहा है और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उधर से भी एडवाइजरी जारी हुआ कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान लेके जाइए, क्योंकि रोड कहीं भी ब्लॉक हो सकता है। और रात को सफ़र ना करिए, क्योंकि रात को क्या होता है कि जो रोड क्लियरेंस का काम वो बंद पड़ा रहता है, इसलिए रात को आप ट्रैवल ना करिए, फंसने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और अगर अर्जेंट नहीं है तो आप जर्नी को अवॉइड करिए। सो इस तरह से कुछ एडवाइजरी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोमडिला और तवांग के जो है उधर से ये एडवाइजरी जारी हुआ। फिर भी अगर आप अपना प्लान कैंसिल करना नहीं चाहते और आपने प्लान बना लिया कि आपको तवांग या बोमडिला आना है समर में, तो मेरा कुछ रोड टिप्स है, आप रोड कह सकते हैं कि रोड एडवाइजरी है। आप इसे यूज़ करके अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ भी इस तरह का हिल स्टेशन में, इस तरह का जगह में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में। तो ये टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा। तो पहला बात है कि अगर आप बोमडिला या तवांग ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट के थ्रू विजिट कर रहे हैं, तो जब भी आप प्लान बनाते हैं, प्लान बनने के बाद आप पता करिए कि करंट सिचुएशन क्या है। क्योंकि आप जैसे वहाँ से प्लान बन गए, आप निकल गए और फिर रास्ता में फंस जाने से वो आपके लिए काफ़ी, आई मीन, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगा। तो इसलिए आप निकलने से पहले पता करिए कि यहाँ का करंट सिचुएशन क्या है, क्या रोड ब्लॉक है या क्या रोड वॉश हो गया, या फिर यहाँ बरसात हो रहा है या मौसम कैसा है। तो करंट जो स्टेटस है आप
जहाँ विज़िट कर रहे हैं उसका आप ज़रूर पता करिए। और उसे पता करने के लिए आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कोई इस जगह रहता है तो आप उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप मेरे कोई भी वीडियो में कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो आप पहले पता करिए कि करंट सिचुएशन कैसा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपको जो ड्राइवर दिया जाएगा, जो आपको लेके यहाँ तक आएगा, आप पता करिए कि वो ड्राइवर का ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है, स्पेशली तवांग बोमडिला रूट में। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर हो तो उसे आइडिया रहता है कि कौन सा जगह में ब्लॉक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और कौन सा जगह अच्छा है चलाने के लिए, कौन सा रास्ता अप है, कहाँ डाउन है। तो ये सब चीज़ जो एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर को थोड़ा आइडिया रहता है और वो इवन फॉग में भी ठीक से चला लेता है। बट अगर नया ड्राइवर अगर आप आते हैं जिसने कभी पहाड़ में गाड़ी नहीं चलाया, जिसने फॉग को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप अपना लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। इसलिए आप इसे ज़रूर पता करिए कि आपका जो ड्राइवर है वो एक्सपीरियंस वाला हो और वो इस रूट में गाड़ी चला चुका हो। और तीसरा पॉइंट है, जब आते हैं ड्राइवर के साथ, तो जो ड्राइवर आपको लाइन होटल में ले जाता है जहां आपका खाना पीना रहता है, आप देखिए उस लाइन होटल में ड्राइवरों के लिए एक अलग से कमरा बना होता है, एक अलग से रूम बना होता है। वो यूजुअली क्या होता है कि ड्राइवर लोग पैसेंजर के साथ खाना पीना नहीं खाते, वो लोग साइड में जो उसका रूम बना हुआ है वो वहाँ में खाना खाने जाते हैं। तो उसका खाना पीना में आप देखिए कि आपका ड्राइवर ड्रिंक्स कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं आपका स्टेट का पता नहीं, लेकिन मैंने जो देखा है मेरे स्टेट में मैक्सिमम ड्राइवर्स लोग क्या होता है कि इस तरह का लाइन होटल में जो प्राइवेट रूम बना होता है उन लोगों के लिए, वहाँ वो खाने के साथ साथ ड्रिंक्स लेने का काम भी करता है। तो आप उसे ध्यान दीजिए कि आपका ड्राइवर ड्रिंक्स ले रहा है कि नहीं। अगर वो ड्रिंक्स ले रहा है तो सख्त मना करिए। अगर ड्रिंक्स ले रहा है तो आप अपना ट्रैवल एजेंसी को फ़ोन करिए, आप मना कर दीजिए कि हमें नहीं जाना है। क्योंकि बोमडिला का जो टोपोग्राफी है और जिस हाइट में बोमडिला लोकेटेड है और यहाँ का रास्ते आप देखा है कि अगर इसमें थोड़े से भी भूल हो गया, अगर गाड़ी नीचे गिर गई तो बचने का चांसेस तो बहुत ही कम है। क्योंकि नीचे पूरा पूरा क्लिफ है, पूरा पत्थर है, तो बचने का चांसेस तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा भी चूक जो सबका लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपका ड्राइवर ड्रिंक्स ना करे, और ड्रिंक्स कर रहा है तो आप ट्रैवल एजेंसी में बात करिए, आप तो तुरंत उस ड्राइवर को रिप्लेस कर दीजिए। और चौथा पॉइंट रहेगा कि अगर आप जब भी जर्नी करते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान बैकअप में लेके चलिए, कि कभी भी रास्ता ब्लॉक हो सकता है, कहीं भी ब्लॉक हो सकता है। अगर रास्ता ब्लॉक हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो खाने पीने का बेसिक नीड्स तो होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप अगर ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं तो आप इसे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए और कोई भी जो इस तरह का हिल स्टेशन या इस तरह का लोकेशन में ट्रैवल करते हैं उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप अपना गाड़ी लेके, पर्सनल गाड़ी लेके खुद ड्राइव करके आते हैं, उसके लिए भी मेरा कुछ टिप्स है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बहुत सारा टूरिस्ट व्हीकल देखा है जिसमें क्या करता है ड्राइवर जो ग्लास को बंद करके म्यूजिक सिस्टम ऑन करके गाड़ी चला रहा होता है। तो आप कभी भी जब गाड़ी चलाते हैं तो इस तरह का ड्राइविंग मत करिए। क्योंकि आप जहाँ ट्रैवल करिए यहाँ में आपको अपने आँख के साथ साथ आपके कान को भी खुला रखना है। क्योंकि पहले बात है कि फॉग के कारण आपको कुछ दिखाई तो देगा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 250 मीटर तक ही देख सकेंगे, उसके आगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो इसीलिए आपके बाहर क्या हो रहा है आपको उससे सुनना भी है, आपको देखने के साथ साथ सुनने के भी काम करना है। तो इसलिए अपना सारा सेंसेस को एक्टिव रखिए। तो पहला पॉइंट है कि आप जब गाड़ी चलाते हैं कभी भी ग्लास को बंद मत करिए, ग्लास को खुला रखिए। ग्लास खुला रखने से क्या फ़ायदा होता है, आपका जो आगे का जो लुकिंग मिरर है उसमें जो फॉग बनता है, जो वो फॉग बनने का चांसेस कम रहता है। क्योंकि वहाँ एयर सर्कुलेट जब होता है तो फॉग बनने का चांसेस कम रहता है। तो इसीलिए आप अपना ग्लास को खुला रखिए ताकि आपका जो लुकिंग मिरर है उसमें कम से कम फॉग बने और आपको क्लियर विजिबिलिटी मिले। और दूसरा पॉइंट है, ग्लास जब आप खुला रखते हैं तो अपना म्यूजिक सिस्टम हमेशा बंद करिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका कान को भी काम करना है, आपका हर सेंसेस को काम करना है। क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ काफ़ी कम रहता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाहर में क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल, आप जब ग्लास को खुला रखते हैं, चलिए आप 2.5 मीटर तक ही आप देख सक रहे हैं, लेकिन अगर लैंडस्लाइड कहीं हो रहा है, कहीं बारिश आ रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो आप सुन तो सकेंगे। इसलिए जब पत्थर गिरता है, लैंडस्लाइड होता है तो आपको सुनना है, आपको ध्यान देना है कि आगे कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो रुकिए,
पत्थर को गिरने दीजिए, इसके बाद चले जाइए। और तीसरा बात है कि आप जब इस तरह का जगह में गाड़ी चलाते हैं जहाँ फॉग काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका जो एयर ब्लोअर होता है, आई मीन एसी या हीटर, आप उसे खोल के रखिए। आप लाइक आप उसके 1 या 2 नंबर में आप खोल के रखिए और उसका जो एयर फ्लो है वो आपको आगे मिरर की तरफ करिए, ताकि वो डिफॉगर का काम करे। तो उससे क्या होता है कि वो भी आपको क्लियर विजिबिलिटी देने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर ठंडा है तो आप उसे हीटर हीटर डाल सकते हैं, अगर गर्मी है तो आप एसी डाल के छोड़ सकते हैं। आप 1 या 2 नंबर में उसे ऑन रखिए, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है आपका ग्लास को क्लियर विजिबिलिटी देने। और चौथा पॉइंट रहेगा कि आप हमेशा अपना हैज़र लाइट ऑन करके चलिए, क्योंकि जब हैज़र लाइट हैलोजन बल्ब होता है, वो एलईडी नहीं होता यूजुअली, तो हैज़र लाइट जब ब्लिंक करते हैं तो काफ़ी दूर से भी उसे विजिबल हो जाता है, तो गाड़ी का टकराने का चांसेस कम रहता है। और स्पीड तो बिल्कुल ही ना चलाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे का रास्ता कैसा है। पिछले साल भी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। अब मेरा थंबनेल में फ़ोटो तो देखा हुआ कि उसमें जो पैसेंजर था वो सारे डेथ हो गए। मैंने जैसे बताया कि यहाँ का जो लोकेशन है, अगर वहाँ से आपका गाड़ी गिरता है तो बचने का चांसेस तो ना के बराबर है। गाड़ी का भी हालत देखिए, वो गिर गिर के बॉल का तरह बन गया और सारा पैसेंजर का डेथ हो गया। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो। तो ये कुछ टिप्स है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह सपोर्ट देते रहिए। तो मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो थैंक यू।